आज चोई साहब का स्टैचू लगाना या 4 दिन पहले मैंने मेरी नानी जी के बैठने जाना, इस चीज़ का भी अगर कोई विरोध करता है तो ये दर्शाता है कि ये किसान नहीं है। बड़े चोई साहब तो अपने आप में किसानों के लिए एक ऐसी इंस्टीट्यूशन रहे हैं जिनने उनका भला किया। और मैंने पीछे भी सिरसा आपको बोलने का काम किया था कि आज किसान की मांग क्या थी। मंडी चालू रहे, पिछले क्या 1 साल में मंडी बंद हुई। दूसरी मांग थी एमएसपी मिले। आज के दिन 16,000 करोड़ रुपया हमने और लगभग 27,000 करोड़ रुपया पंजाब ने किसान के खाते में डालने का काम किया। क्या किसान बर्बाद हुआ? और किसान की ज़मीन पर कब्जे हो जाएंगे, ये तीसरा आरोप था। कोई एक ऐसा किसान बताओ जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग इतने दशकों में करी हो और उस दशक के अंदर उसकी ज़मीन पे कब्जे हुए। केवल मात्र भ्रमित करने का लोग है। और मुझे लगता है कि अब ये आंदोलन किसानों के हाथ में नहीं, ऐसे लोगों के हाथ में आ चुका है जिन लोगों को एक रोज़गार मिल गया, और रोज़गार भी इस तरह का कि वो हर रोज़ सुबह आकर एक झंडा पकड़कर विरोध करते। किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं वो नहीं पता। मैं तो आपसे पूछता हूँ, जाइए जो आज ये काले झंडे लेके बैठे हैं, इनसे किसी फसल का एमएसपी तो पूछ के देखिए। इनसे ये तो पूछिए कि मंडी के अंदर आज के दिन एमएसपी और नॉन एमएसपी प्रोडक्ट पे मार्केट फीस कितनी है। ये तो वो लोग हैं जो पॉलिटिकली गाइडेड हैं या फिर गांव के अंदर से जो लोग इनसे परेशान हो रखे थे, उनने इनको दिशा दे दी कि जाओ और प्रदर्शन करो। और आज के दिन मेरा ये मानना है कि कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने निरंतर 1.5 साल में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। और आज भी हमने कहा है अगर कोई बाजरा छोड़कर दालन पर आता है तो उसको हम 4,000 एडिशनल सपोर्ट देंगे। और पिछली बार जब हमने जीरी से लोगों ने जब शिफ्ट किया और उनको 7,000 रुपये दिए, उसका फ़ायदा हुआ। 1 लाख एकड़ के अंदर कम जीरी हुई और किसान को कॉटन के और के एमएसपी से ज़्यादा दाम मिले। आज के दिन भी मेरे यही आग्रह है कि आप सरकार की योजना का लाभ लें। हमने 600 दिन पूरे होने पर 25% सब्सिडी ट्रैक्टर पर दी कि अगर कोई किसान इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की ओर जाता है, डीजल से दूर होता है, तो कहीं ना कहीं सरकार उसको इंसेंटिवाइज करेगी। और यही हमारा टारगेट है कि कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाए, बेहतर बनाए और किसान की उपज प्रति एकड़ को और आगे ले जाने का काम करें। पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तमाम देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक चीज़ तो है कि योग दिवस केवल मात्र अब हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर के अंदर एक फेस्टिवल के तौर पे बनाया जा रहा है। और इस महामारी के अंदर मानसिक ताकत कहीं ना कहीं योग से मरीजों को भी और जो लोग आज बचे हुए हैं उनको भी निरंतर मिलती रही। और योग के अपने वो तो हिंदुस्तान ने दुनिया को गिनवाने का ही नहीं, दिखाने का भी काम किया है। तमाम देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में एक ऐतिहासिक दिन भी है कि आज से 44 साल पहले जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। और आज उनकी याद में उन्हीं के नाम पर स्थापित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के अंदर उनके 18 फुट के विशाल स्टैचू का अनावरण हुआ है, जिसके अंदर 2 कारीगरों ने लगभग 1.5 महीने की मेहनत कर 300 टन मेटल के साथ अपने स्कल्पचरिक आर्ट को दर्शाया भी है और एक ऐसा स्वरूप खड़ा किया है जो मुझे लगता है कि उनके जीवन के अंदर बेहतरीन दर्शकों को दर्शाने का काम करता है। और सिरसा के अंदर प्राथमिक इस विश्वविद्यालय में उनका एक विशाल स्टैचू लगना, मुझे लगता है कि उनके 44 साल के राजनीतिक एज चीफ मिनिस्टर के सफ़र को और उनके जीवन के हर उस पंक्ति को निरंतर आने वाली पीढ़ियों को दर्शाने का भी काम करेगा। जो ये नए ब्लॉक का अनावरण है, ये इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक एजुकेशन के जो शिखर को और बढ़ाएगा। इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स यहाँ आएंगे और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और कोर्सेस ऐसे जो आज तक यहाँ स्थापित नहीं हो, इस विशाल बिल्डिंग के अंदर आकर स्थापित होंगे, जिससे बच्चों को एजुकेशन के अंदर एक नया
एक्सेल होने का मौका मिलेगा। साथ में एक जो बहुत लंबी समय से इस यूनिवर्सिटी की भी मांग थी कि यहाँ आईटी का एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक बने, आज उसकी भी नींव रखी गई है और आने वाले दिनों के अंदर वहाँ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन सेंटर्स भी बनेंगे और हाई टेक टेक्नोलॉजी के साथ वहाँ वेब बेस्ड टेस्टिंग सिस्टम भी बनेगा, जिससे जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको टेक्नोलॉजी का निरंतर लाभ मिलेगा। कई ऐसे पेंडिंग प्रोजेक्ट थे। जब मैं जीएसटी काउंसिल की बैठक में सिरसा बैठा था, मैंने उस समय भी अधिकारियों से चर्चा करे थे, चाहे वो आधे शहर को तो अमृत के साथ जोड़ने की बात हो, आधे शहर को इंडिपेंडेंटली स्टेट फंडेड प्रोग्राम से डेवलप कराने की बात हो। लगभग 28 करोड़ की लागत से आधे शहर के अंदर स्ट्रॉम वाटर के मूवमेंट का चैनल नया क्रिएट होगा और जो पेंडेंसी एक नाही की एनओसी की वजह से अमृत वाले प्रोजेक्ट में थी, उसको भी क्लियरेंस के लिए आदेश दे दिए गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 1 साल के अंदर जो बैलेंस हाफ सिटी है, जिसमें आज भी वाटर लॉगिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। पिछले दिनों जब मैं आया था, जब भी आधा फुट 1 फुट पानी पुराने शहर में खड़ा हुआ था। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 1 वर्ष के अंदर उससे निजात मिले। हमारी 4 पुरानी प्रॉपर्टी शहर के अंदर है, 3 स्कूल की, 1 पुराने थाने की, उसको भी रीमॉडल कर पीपीपी मॉडल में कैसे बनाया जाए, उसको उस प्रकार से डेवलपमेंट के एक प्लान हमने चॉक आउट किया है, जहां पार्किंग कम कमेटी का कमर्शियल स्पेस डेवलप हो, जिससे दोनों को निरंतर आने वाले भविष्य में शहर के पार्किंग प्रॉब्लम को भी और कमेटी को भी रेवेन्यू मॉडल में लाभ मिले। और सिरसा के अंदर पार्कों की व्यवस्था आज के दिन हम देखें तो ख़राब है और उसके लिए एक गुड़गांव का मॉडल है, जहाँ पर 4 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से RWA इसको डिपार्टमेंट देता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ पार्क। तो हमने वही प्रपोजल बनाया है कि सिरसा के जो लगभग 51-52 छोटे बड़े पार्क हैं, उनकी एसोसिएशंस कमेटी डेवलप करे और डेवलप करवा कर उनको प्रॉपरली मेंटेनेंस की ओर ले जाने का काम करेगी।